प्रातः मुरली 25 मई 2026 के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सदियों से इंसानी सोच और दर्शन का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। मन और हमारी शारीरिक इंद्रियों पर जीत हासिल करके एक एब्सोल्यूट प्यूरिटी यानी पूर्ण पवित्रता तक कैसे पहुंचा जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरे सवाल पर गौर करते हैं। हमारी शारीरिक इंद्रियों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब में सबसे ज्यादा धोखा देने वाली इंद्रिय कौन सी है? हमारी इंद्रियां ही तो वो जरिया हैं जिनसे हम दुनिया को महसूस करते हैं, लेकिन क्या वो हमेशा हमें सच ही दिखाती हैं? जरा सोचकर देखिए। इस सवाल का जवाब इस स्रोत में बहुत ही सीधे और स्पष्ट शब्दों में दिया गया है। आंखें ही सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। वाकई ये समझना काफी रोचक है। पाठ बताता है कि कैसे बाहरी चीजें या दृश्य आकर्षण हमें हमारे आध्यात्मिक लक्ष्यों से सबसे ज्यादा भटकाते हैं। यहाँ सूरदास जी का वो ऐतिहासिक उदाहरण भी मिलता है जिन्होंने खुद अपनी आंखें निकाल दी थी ताकि वो दुनिया की चकाचौंध और धोखे से बच सकें। हमारी आंखें हमें बहुत जल्दी बाहरी आकर्षणों में उलझा देती हैं ना। चलिए अब इस विषय के पहले मुख्य हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 1, द डिसेप्शन ऑफ सेंसेस, यानी इंद्रियों का धोखा। तो आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये धोखा असल में काम कैसे करता है। ये हिस्सा हमारे मन के उस युद्ध के मैदान को दिखाता है जहां हर रोज एक निरंतर संघर्ष चलता है। यहां बात आती है कर्मेंद्रियों की। ये वो इंद्रियां हैं जिनके जरिए हम कर्म करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पाठ में इन्हें सिर्फ शरीर के अंगों की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि इन्हें संभावित दुश्मनों के रूप में पेश किया गया है। अगर इन पर कड़ी नजर न रखी जाए तो कोई भी इंद्रिया हमें भटका सकती है और आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकती है। अब इस तुलना पर जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत ही कमाल की है। एक रूहानी सेना और दुनिया की एक साधारण भौतिक सेना के बीच का अंतर। दुनिया की सेनाओं में तो हमेशा हट्टे-कट्टे फिट जवानों को ही लिया जाता है, ठीक है ना? लेकिन इस रूहानी सेना की खूबी देखिए, इसमें 14-15 साल के बच्चों से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग भी शामिल हैं। और इस खास सेना का लक्ष्य क्या है? उस बड़े भ्रम, उस इल्यूजन पर जीत हासिल करना जिसे माया कहा गया है। अब इस समस्या को समझने के बाद दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 2, पोतामेल, सेल्फ एग्जामिनेशन या आत्मनिरीक्षण। अब सवाल ये है कि इन धोखों से बचें कैसे। यहीं पर पाठ हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल देता है जिसे पोतामेल कहा गया है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक डेली चार्ट है अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करने के लिए। इसमें निर्देश है कि हमें रोज ट्रैक करना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस कैसी है और हमसे क्या गलतियां हुईं। खास तौर पर यह लिखना होता है कि दिन भर में किस विशिष्ट कर्मेंद्रिय ने हमें धोखा दिया। जैसे, क्या आज मेरी आंखों ने मुझे किसी चीज में फंसाया? इसका पूरा एक लिखित रिकॉर्ड रखना होता है। और देखिए, ये पोतामेल बनाने का तरीका कोई हवाई बात नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। स्टेप 1, पूरी ईमानदारी से अपने अंदर की बुरी आदतों को पहचानना। स्टेप 2, अपनी डायरी में साफ साफ नोट करना कि आज किस इंद्रिया की वजह से धोखा हुआ। और फिर स्टेप 3, खुद में सुधार करना और एक अंदरूनी अनुशासन लागू करना ताकि वो गलती रिपीट ना हो। अपने आप को समझने और सुधारने का ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी गई है। अपनी गलतियों को छिपाना उसे इस आध्यात्मिक प्रयास में चोरी करने के बराबर माना गया है। पाठ एकदम स्पष्ट करता है कि अगर कोई अपनी गलतियां छिपाता है, भले ही वो छिपकर कुछ खाने जैसी छोटी सी बात ही क्यों ना हो, तो वो एक तरह से शिव बाबा के यज्ञ की चोरी है। कहा गया है ना, कख का चोर सो लख का चोर। मतलब एक छोटी सी गलती को छिपाना भी आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यहां ईमानदारी से समझौता बिल्कुल नहीं किया जा सकता। चलिए अब पर्सनल लेवल से थोड़ा ऊपर उठकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। सेक्शन 3, द कॉन्फ्लुएंस एज, यानी संगम युग का महत्व। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारा महान आध्यात्मिक बदलाव आखिर किस दौर में हो रहा है। इसके लिए एक खास टाइमलाइन या कालचक्र बताया गया है। पहले कलयुग, उसके बाद बीच का समय यानी पुरुषोत्तम संगम युग, और फिर आता है सतयुग। अभी हम जिस समय की बात कर रहे हैं, जिसका ये विश्लेषण हो रहा है, वो है संगम युग। ये वो सबसे अहम संक्रमण काल है जहां एक पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और एक बिल्कुल नई दुनिया की शुरुआत हो रही है। और ये चीज इन दोनों मुख्य युगों, कलयुग और सतयुग के बीच के भारी अंतर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाती है। कलयुग की पहचान क्या है?
घोर अंधकार, चारों तरफ दुख और विकार। इसके ठीक उलट सतयुग को स्वर्ग का नाम दिया गया है, जहां पूर्ण पवित्रता है और दुख का तो कोई नामो निशानी नहीं है। तो ये जो संगम युग है ना, ये कलयुग से निकलकर उस सतयुग तक पहुंचने का इकलौता पुल है। अब हम इस यात्रा के सबसे क्रूशियल फेज में प्रवेश करते हैं। सेक्शन 4, विक्रमाजीत से कर्मातीत सर्वोच्च अवस्था की ओर। इस पूरी जर्नी का सबसे अहम माइलस्टोन है अपने कर्मों पर पूरी तरह से कंट्रोल पाना। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है विक्रमाजीत का। ये वो आध्यात्मिक अवस्था है जहां इंसान अपने पाप कर्मों या कहें विकर्मों पर पूरी तरह जीत हासिल कर लेता है। पाठ के अनुसार पापों पर विजय की ये अवस्था आज से ठीक 5000 साल पहले भी थी। तो एक आध्यात्मिक साधक का सबसे पहला टारगेट यही विक्रमाजीत अवस्था पाना है, ताकि कोई भी इंद्रिय उससे दोबारा पाप की तरफ न खींच सके। और फिर इसके बाद आती है कर्मातीत अवस्था। ये इस संपूर्ण अभ्यास का एकदम चरम शिखर है। ये एक ऐसी सर्वोच्च अवस्था है जहां इंसान शारीरिक कर्मों के हर बंधन से पूरी तरह आजाद हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये अवस्था तभी मिलती है जब आपकी सभी शारीरिक इंद्रियों पर आपका पूरा नियंत्रण हो और कोई भी इंद्रिय आपको जरा सा भी विचलित न कर पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन अवस्थाओं तक पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलना बहुत जरूरी बताया गया है। इसी ज्ञान से व्यक्ति त्रिनेत्री बनता है और साथ ही वो त्रिकालदर्शी भी कहलाता है, जिसका मतलब है एक ऐसा दृष्टा जो इस पूरे आध्यात्मिक ड्रामा के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एकदम साफ साफ समझता हो। ये जो गहरी समझ है ना, यही हर कदम पर सही रास्ता दिखाती है। तो आइए अब आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 5, एक रस अवस्था और कर्मयोगी की पहचान। तो अहम सवाल यह है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर लेता है, वो इस दुनिया में बर्ताव कैसे करता है। एक सच्चे कर्मयोगी के कुछ बहुत ही खास लक्षण होते हैं। वो हमेशा एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर यानी साक्षी होकर रहता है। वो लोगों की नेगेटिविटी या बुराइयों को देखकर भी रहमदिल होता है और उन्हें बदलने की शुभ भावना रखता है। और सबसे खास बात, उसकी एकरस स्थिति, मतलब एक ऐसी अचल स्थिरता जहां बाहर चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो, वो अंदर से हमेशा शांत और स्थिर रहता है। पाठ के आखिर में एक बहुत ही पावरफुल वरदान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पूर्ण आज्ञाकारी होने का मतलब सिर्फ बाहर से नियमों को मानना नहीं है। इसका असली मतलब है निरंतर याद और अपने मन, वचन और कर्म में संपूर्ण पवित्रता। ये बात इस पर जोर देती है कि आपकी सच्ची पवित्रता इतनी गहरी होनी चाहिए कि आपके एक छोटे से विचार या संकल्प तक में कोई अशुद्धता ना हो। अगर पुराने संस्कारों का जरा सा भी टच बाकी है तो उसे पूर्ण पवित्रता नहीं कहा जा सकता। और अब हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। फाइनल स्लोगन कहता है, पिता को दिल से पहचानना और बाबा कहना ही सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए, ये कोई सिर्फ मुंह से बोले जाने वाले शब्द नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी अंदरूनी रूहानी कनेक्टिविटी का प्रतीक है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी इंद्रियों के इस बाहरी शोर को शांत करके उस अंदरूनी गहराई और सत्य से जुड़ने के लिए वाकई तैयार हैं? इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं संपन्न करते हैं। ओम शांति।